नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चीन के साथ चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत की रक्षा तैयारियां एकदम हाई लेवल की हैं। खास बात यह है कि सीमाओं की प्रहरी के रूप में हमारे देश की बेटियां भी तैनात हैं। आइए आपको मिलवाते हैं देश की बहादुर बेटियों से जो असम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टरों में लड़ाकू हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 उड़ाकर दुश्मन का दिल दहला रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनी अवस्थी और NN अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमाओं के पास LAC के आसपास घने जंगलों में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, जिसके बारे में भारतीय वायुसेना का कहना है कि यह वायु योद्धा हमारे लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। इसके साथ ही यह विमानों का रखरखाव भी बेहतरीन तरीके से करती हैं। देखा जाए तो चीन के मोर्चे पर चल रही सैन्य तैनाती के बीच घातक लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना ड्रैगन की हरकतों पर नजर रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस काम में बहुत सी बेटियां भी लगी हुई हैं। सीमावर्ती इलाकों में किसी भी घटना का जवाब देने और वास्तविक संचालन में अपनी क्षमता साबित करने के लिए महिलाओं की भी पायलट टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हम आपको बता दें कि पूर्वी सेक्टर में चीन सीमा के करीब तेजपुर फॉरवर्ड एयर बेस पर Su-30 लड़ाकू विमानों का संचालन हो रहा है, जिन्हें नए हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ तैनात किया गया है और इस वजह से ये दुश्मन के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध होंगे। हाल ही में फॉरवर्ड बेस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया था कि किसी भी वास्तविक ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए भारतीय वायुसेना में प्रत्येक लड़ाकू पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया था कि पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों के हमारे पायलट किसी भी घटना के मामले में जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें कि WSO या विजोस वो विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं जिनके पास मल्टी रोल Su-30 लड़ाकू विमान के पिछले कॉकपिट में उड़ान भरने और दुश्मन के ठिकानों पर विमान द्वारा दागे जाने वाले सेंसर और हथियारों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। सीमा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान ऑपरेशन का हिस्सा होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है वह मांग के समय से बहुत अलग नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में जिस चीज़ की जरूरत होती है उसका हम रोजाना अभ्यास करते हैं। हाल के युद्ध अभ्यासों के दौरान लड़ाकू पायलटों के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर एक अन्य सुखोई 30 लड़ाकू पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट साक्षी वाजपेयी ने भी ANI से कहा था कि इन युद्ध अभ्यास के दौरान उड़ान का अनुभव हमेशा बहुत रोमांचकारी होता है, क्योंकि यह पायलटों को तैयार करने में मदद करता है। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण मिशन हमें किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करता है और हम हमारे आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी को जीते हैं। देश के पूर्वी हिस्सों के पहाड़ी घने जंगलों में लड़ाकू विमानों को उड़ाने की विशेषता पर साक्षी वाजपेयी ने कहा था कि यहाँ के मौसम और इलाके की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण उड़ान भरना एक चुनौती होती है। तो इस तरह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का खतरनाक पहाड़ी इलाका विजयनगर, भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अपनी शक्ति से देश का सर फख्र से ऊंचा कर रही हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में इस समय 1300 महिला अधिकारी ग्राउंड और एयर ड्यूटी कर रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।